तो अभी जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है हमारा पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि इनिशियली आइटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पर अप्लाई करेंगे तो चार्ज का क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। डाइपोल क्रिएट होने का मतलब क्या हो गया कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो गया। क्लियर ना? तो चलिए इसको मैं बता दूं। जैसे सपोज करो एक डाइलेक्ट्रिक है, उसका एक एटम है, ये आपका एटम है, डाइलेक्ट्रिक का एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, ओके। तो एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो अभी जो नेट फील्ड है इसमें अभी क्या है, ये जीरो है, ओके। मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। अभी इस केस में जो एटम है क्या है, ये न्यूट्रल है, ओके। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्या करोगे, फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखोगे, है ना, क्लियर ना, तो क्या होगा कि जो सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आता है तो इस पर क्या करेगा, फोर्स आएगा, रिपेल करेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे ये है कि अब आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो है अभी क्या होगा, सेंटर पे है, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, क्लियर ना। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन से क्या होगा, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, है ना। जैसे एक बैलून है, बैलून पे आप क्या करोगे, अपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने का मतलब क्या हो गया, फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा, लगा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो शेप वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो ये मान लो ये इस तरह का डिस्टॉर्टेड शेप हो गया, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये इसका जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेस्ड हो गया। तो जैसे इस डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या हो गया, ये एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने इस पर अप्लाई कर दिया, तो ये जो शेप है, डिस्टॉर्टेड शेप को आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशंस ऑफ जब आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लगाया था प्लस जब आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया था, तो क्या होगा, इसको आप इस तरह बना सकते हो कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या था, जीरो, प्लस जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट किए तो क्या हो गया कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आगे की ओर बढ़ गया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। मतलब ये आपका हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। तो इसके बीच में क्या हो गया, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, क्लियर ना। तो मान लो इसका डिस्टेंस क्या है, डी है, ओके। तो जितना इक्वल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल जो होता है कि when two equal and opposite charge separated by a certain distance, okay, then that arrangement is known as dipole। तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या हो गया, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये क्या फॉर्म कर दिया, ये डाइपोल मोमेंट, जिसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल पी से, स्मॉल पी से, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी। डी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, अब पी क्या है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर डाइलेक्ट्रिक है जो कि न्यूट्रल है, जैसे उस पर आप अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा, उसमें चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट के कारण एक डाइपोल मोमेंट का क्रिएशन हो जाएगा, क्लियर। तो मान लो कि बहुत सारा मान लो कि बहुत सारा डाइपोल क्रिएट होता है, ठीक है। तो लेट टोटल एंड डाइपोल create in delta V volume, ओके। तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो जो टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2
प्लस P3 प्लस Pn। ओके, ये क्या हो जाएगा, Q1 D1 प्लस Q2 D2 प्लस Q3 D3 प्लस Qn Bn। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर सम में, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक Qk Dk। क्लियर, ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मान लो आपने डाइलेक्ट्रिक है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, उसका एक छोटा सा वॉल्यूम डेल्टा वी लिया, और हमने मान लिया उसमें क्या n नंबर ऑफ डायपोल क्रिएट होता है। ओके, तो टोटल डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इन डेल्टा वी वॉल्यूम, ये इसका वैल्यू आ गया। तो अब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पोलराइजेशन। ठीक है ना, तो पोलराइजेशन क्या होता है कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम लिया आपने, डेल्टा वी वॉल्यूम, उसमें टोटल डायपोल मोमेंट कितना है, डेल्टा पी, तो उसका जो रेशियो होगा उसी को बोलेंगे पोलराइजेशन। तो ये क्या हो गया है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो इंटेंसिटी बताएगा डायपोल मोमेंट का, ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैपिटल P से लिखते हैं, ये स्मॉल p है, ये कैपिटल P है। तो ये जो हो जाएगा P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा V टेंस टू 0 टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा V टेंस टू 0 टोटल डायपोल मोमेंट कितना आया है, Qk Dk k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक बाय डेल्टा V। क्लियर, तो ये आपका हो गया पोलराइजेशन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो चूंकि डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जैसे इसका यूनिट आपसे पूछा जाए कि डायपोलराइजेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो कूलम्ब मीटर बाय मीटर क्यूब, मतलब कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोलराइजेशन का यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपने क्या सीखा कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को, जो कि इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 था, जैसे आपने उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिस कारण क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, तो इस इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट के कारण जो डाइलेक्ट्रिक हुआ है ना, तो इस डाइलेक्ट्रिक को बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक। ओके, क्या हो गया, जब आपने डाइलेक्ट्रिक में जो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ये क्रिएशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, ये आपका नेगेटिव चार्ज और ये आपका पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये इसका डायपोल मोमेंट हो गया। इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्लियर ना, तो ये इस केस में जो डाइलेक्ट्रिक है उसको बोलेंगे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इन दिस केस डाइलेक्ट्रिक is known as non-polar dielectric। ओके, एग्जाम्पल के लिए पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, H2 हो गया, N2 हो गया, है ना। क्लियर, तो ये आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एक पोलर डाइलेक्ट्रिक भी होता है, जैसे H2 हो गया, NaCl हो गया। इसमें क्या होता है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन जैसे उस पर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस पर एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक में, जो क्या होगा, जिसका मूवमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्लियर, तो ये था आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आपसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप का होता है, एक तो पोलर, एक
नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर में जो होता है वो परमानेंट डाइलेक्ट्रिकल मोमेंट क्रिएट होता है। नॉन पोलर में जो होगा डाइलेक्ट्रिकल मोमेंट तभी क्रिएट होगा जब आप उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे। क्लियर। तो अब हमें निकालने जा रहे हैं कि इस डाइपोल मोमेंट के कारण कितना इस डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल होगा। क्लियर ना, मतलब पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं इस डाइपोल मोमेंट के कारण। इसको मैं हटा लूं। तो अब मान लो कि तो कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक क्या हमारा, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल मोमेंट है ना, ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P इन डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो इस इक्वेशन से जो है आप क्या जान रहे हो, जो पोलराइजेशन है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। तो जो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन इनटू स्मॉल वॉल्यूम। ये क्या आपका वॉल्यूम, डेल्टा V वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर। इसको मैं मिटाऊं। अब सपोज करो आप जानते हो कि पोटेंशियल जो है डाइपोल मोमेंट के कारण अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाइंड किया था, है ना। तो अब सपोज करो ये आपका एक्सिस है, AX एक्सिस, AY और ये AZ। ये आपका कोई डाइलेक्ट्रिक है, इसका मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया डेल्टा V है ना, डेल्टा B डैश ले लिया है ना। इसका जो पोजीशन है क्या है, X डैश, Y डैश, Z डैश, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया जो जिसका वॉल्यूम क्या है dV डैश। अब इसके कारण क्या करना है हमें, इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट X, Y और Z है। क्लियर। और ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं R। क्लियर। जहाँ पे जो R होगा क्या होगा, मान क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि जो B होता है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट यूनिट वेक्टर AR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R डैश। ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो हमें करना क्या है कि इस एलिमेंट के कारण, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो क्या होगा, फॉर द गिवन फिगर लेट dV डैश इज पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो dV होगा, डाइपोल मोमेंट डॉट AR बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। अब ये R क्या है, R क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। जहाँ पे ये जो R, आप R कैसे लिख सकते हो, R माइनस R डैश। ये R जो है, क्लियर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, R जो है क्या हो जाएगा, X माइनस X डैश का स्क्वायर प्लस Y माइनस Y डैश का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z डैश का स्क्वायर। क्लियर है ना।
जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर, और जिसके कारण निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर क्या करते हैं, उससे आपको माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो निकला आपका, ये जो फॉर्मूला निकला, ये जो है पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट पॉइंट P। अब जरा ये बताओ कि इस डायपोल मोमेंट को आप इसके पोलराइजेशन के टर्म में कैसे लिखेंगे? dv इज इक्वल टू P dv डैश, है ना। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम डेल्टा v था, यहाँ पे वॉल्यूम हमने क्या लिख लिया है, डेल्टा v डैश। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम क्या है, dv डैश है, अब पोलराइजेशन क्या है, p है। तो इस स्मॉल p को आप क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन इनटू dv डैश डॉट a r बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, r क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर? इसको मैंने, तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे dv को, तो ये क्या आ जाएगा, p डॉट ए आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर? इंटू dv डैश। ये जो dv डैश देख रहे हो ना, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका पोटेंशियल है, ये याद रखना आप। क्लियर? इसको मैंने v लिखा, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। नाउ डेल डैश, ये जो आपका डेल डैश 1/r, अब फॉर्मूला जान लो, ये ग्रेडियंट ऑफ 1/r जो होगा, ये हो जाएगा ए आर, इसको मैं किसी दूसरी क्लास में प्रूफ करूंगा, AR/r² होगा। क्लियर? तो पोलराइजेशन इनटू डेल डैश 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन डॉट AR/r²। इसको मैंने सेकेंड मान लिया। क्लियर? हमारा एम यही है, पोटेंशियल, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी डेल डॉट एफ ए, डेल डॉट एफ ए। एफ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कौन है स्केलर, 1/r क्या हो गया, स्केलर हो गया, और p क्या हो गया, आपका पोलराइजेशन जो है वो क्या हो गया, वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है जैसे आप डिफरेंशिएशन ऑफ u भी क्या होता है, u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी यू, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल क्या है, डिफरेंशिएशन है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, एफ डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल एफ। क्लियर? तो हमें जो निकालना क्या है, इससे ए डॉट डेल एफ क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ ए माइनस एफ डेल डॉट ए। क्लियर? तो यहां पे इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, पी, डेल की जगह यहाँ पे डेल डैश लिख दिया, एफ की जगह 1/r, डेल डैश एफ की जगह 1/r, ए की जगह पोलराइजेशन माइनस एफ की जगह 1/r, डेल की जगह डेल डैश, ए की जगह पोलराइजेशन। क्लियर? तो इसको आपने इक्वेशन 3 मान लिया। क्लियर? अब इस v को यूजिंग 2 इन फर्स्ट, इस 2 को हम इसमें यूज करते हैं। तो जो पोटेंशियल है P
डॉट ए आर बाई आर इंटू डी वी डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ये इस तरह लिख दिया हूँ। अब ये जो टर्म है इसको आप कैसे लिखेंगे आप, ये जो P डॉट ए आर बाई आर ये है, एक चीज मैंने एक चीज गलत बता दिया है। जो टर्म होता है ये डीवी जो होता है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये आर स्क्वायर होता है। क्लियर है ना, ये चीज यहाँ पे ये आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर हो डाइपोल मोमेंट के कारण जो होता है ना। तो ये जो ये हो गया आपका आर स्क्वायर। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है वो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट के कारण क्या होता है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, P डॉट डेल 1 बाई आर डी वी डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ये जो है ये जो टर्म है हमारा, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, डेल डैश 1 बाई आर पोलराइजेशन माइनस 1 बाई आर डेल डैश पोलराइजेशन डी वी डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो इसको जो है अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूं ये पोटेंशियल को। तो जो B है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डैश डॉट P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी वी डैश, इस टर्म को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस डेल डैश डॉट पोलराइजेशन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी वी डैश। क्लियर। तो जो पोटेंशियल हो गया दो पार्ट में, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होता है, जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वो सरफेस इंटीग्रल के बराबर हो जाता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, सरफेस इंटीग्रल पोलराइजेशन डॉट डी एस डैश, क्लियर, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। ये जो टर्म है आपका, जो डेल डैश पी डी वी डैश है, इसको आप जो है सरफेस इंटीग्रल में कैसे लिख सकते हैं, P डॉट डी एस, है ना। जो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो गया वो सरफेस इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा, ये डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके। इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। ओके, माइनस ये डी एस डैश क्या है, जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका एरिया है वो। ठीक है, चूंकि आप वॉल्यूम है तो उसका कोई एक एरिया, 6 एरिया होता है तो उसका एक एरिया हो गया डी एस डैश। डेल डैश पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी वी डैश। क्लियर। अभी मैं डेल डैश को मैं प्राइम, ये जो इस पार्ट को हटा देता हूँ, इसको मैं ऐसे तरह लिख देता हूँ, P डॉट डी एस बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस डेल डॉट पोलराइजेशन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी वी। ओके, यहाँ पे इसको डी वी इस तरह जो है।
ओके, यहाँ पे मैंने ये जो प्राइम है इसको मैंने हटा दिया है, लेकिन आप मान के चलना कि ये प्राइम ही है। तो अब ये हो गया टोटल पोटेंशियल। अब आपने पढ़ा होगा ड्यू टू सरफेस चार्ज, है ना, ड्यू टू सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज जो पोटेंशियल होता है वो V इज इक्वल टू जो होता था, क्या होता था, सरफेस चार्ज के कारण रो एस डी एस बाई 4πε0r। ओके, इसको सरफेस चार्ज के कारण हो गया, प्लस वॉल्यूम चार्ज के कारण क्या होता था, रो बी डी बी बाई 4πε0r। तो इसको आप कंपेयर करेंगे, है ना, इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, जो B होगा इसको कैसे लिखेंगे, इसको कंपेयरिंग टोटल पोटेंशियल, है ना, इसको मैं वॉल्यूम चार्ज टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो B हो जाएगा वो क्या, B पोलराइज्ड सरफेस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू polarized surface charge and potential due to polarized volume charge। कितना होगा ये, रो एस डी एस बाई 4πε0r प्लस रो पी भी डी वी बाई 4πε0r। तो इसको जब कंपेयर करोगे आप, इसको मैं इसको फोर्थ लिख लिया, इसको मैंने फिफ्थ ले लिया, इसको फिफ्थ ले लिया। ये इंडिविजुअल पॉजिटिव सरफेस चार्ज के कारण, और ये हो गया इंडिविजुअल वॉल्यूम चार्ज के कारण। ये सरफेस चार्ज के कारण पोटेंशियल था और ये वॉल्यूम चार्ज के कारण पोटेंशियल था। तो अब इसको कंपेयर करेंगे 4 और 5 को, कंपेयरिंग 4 एंड 5। तो ये क्या होगा, ये वॉल्यूम है ना, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या देखोगे, जो पोलराइटी P डॉट डी एस इज इक्वल टू रो पी एस डी एस। इसका मतलब जान लो आप, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो आपका ये है P मतलब पोलराइज्ड, इसका मतलब सरफेस, ये हो गया रो का मतलब डेंसिटी, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इससे आप इसको कंपेयर करोगे तो जो डेल डॉट P है वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट P इक्वल टू रो पी बी डी बी। क्लियर, सॉरी इसको पूरा से पूरा कंपेयर करोगे ना, डी वी इज इक्वल टू रो पी वी डी बी। तो ये जो आपका है इसको बोलते हैं पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, पी ए एन डॉट डी एस ए एन इजकल टू रो पी एस डी एस। तो ये क्या आ जाएगा, इससे क्या देखोगे, पी डी एस इज इक्वल ए एन क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू रो एस डी एस। इससे आपने क्या सीखा, जो वॉल्यूम पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर हो गया, पोलराइजेशंस के बराबर। तो इसको वेक्टर टर्म में कैसे लिख देंगे, P डॉट ए एन। क्लियर, तो इसको बोलेंगे क्या, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली जो है सिमिलरली इसको आप इससे कंपेयर करोगे तो ये जो dv और dv क्या हो जाएगा, इसको 5, इसको 6 लिख लिया आपने, इसको 7, है ना, यूजिंग
6। अब यूजिंग 7 कंपेयर करोगे आप 6, तो इसको कंपेयर करोगे तो डी वी कैंसिल हो गया। तो ये जो पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल डॉट पोलराइजेशन। क्लियर ना। तो आपने क्या सीखा, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक में आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर में क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज डेंसिटी हो जाएगा और उसके एक सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा। तो दो डेंसिटी होगा, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर और एक डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर। इसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जो अंदर में होगा उसको बोलेंगे पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब आप उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे। तो समरी में आपने क्या सीखा, इन समरी जो पोलराइज सरफेस डेंसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी डॉट ए आर, या ए एन भी बोल सकते हो, या यूनिट वेक्टर यहाँ पे ए आर लिख सकते हो, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट टी। क्लियर। अब जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं होगा तब क्या होगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ये बता देता हूँ मैं आपको। जैसे when in the absence of electric field जो QB है, बॉन्ड चार्ज, पॉजिटिव बॉन्ड चार्ज, वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो एस डी एस। यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे, रो एस की जगह P डॉट डी एस। क्लियर। और ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, बॉन्ड चार्ज है, क्या होगा, रो बी डी बी। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल डॉट पी डी डी। इसको बोलते हैं बॉन्ड चार्ज, है ना, एक सरफेस चार्ज और एक वॉल्यूम चार्ज। तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल जो चार्ज होगा, टोटल क्या हो जाएगा, क्यू बी प्लस माइनस क्यू, ऐसे लिख सकते हो आप, क्यू बी प्लस माइनस क्यू बी, टोटल क्या हो जाएगा, ये 0। तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। जैसे लेकिन जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक सरफेस चार्ज होगा और एक वॉल्यूम चार्ज होगा। इसमें फ्री चार्ज नहीं है। अगर मान लो कि अब उसमें फ्री चार्ज आप ऐड कर देते हो, ठीक है, उसके अंदर में लेट इंक्लूड फ्री चार्ज, ओके, इन डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम चार्ज, टोटल चार्ज होगा, टोटल वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी रो बी प्लस टोटल पोलराइज्ड सरफेस चार्ज, पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, क्लियर ना। तो अब ये आप क्या जानते हो कि जो रो होता है वो क्या होता है, डेल डॉट डी होता है ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एप्सिलॉन ई, है ना। तो इस इक्वेशन से रो बी प्लस पोलराइज्ड सरफेस, पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। तो आपसे पूछे कि वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, फ्री चार्ज डेंसिटी जो है क्या हो जाएगा, रो वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल डॉट ई माइनस पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, और पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, ये है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस डेल डॉट पोलराइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डेल डॉट, ये डेल कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन ई डेल कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन ई प्लस पी। क्लियर।
अब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखो, डेल डॉट डी लिखेंगे रो वी को, है ना। ये हो गया टोटल आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये क्या आ जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे डेल डेल से, तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्लस पी। ओके, तो जब भी आप फ्री चार्ज डेंसिटी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये बढ़ ही जाएगा, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यही इसका जो है एक पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक था। नेक्स्ट क्लास में और कुछ मैं बताऊंगा। तो आपने क्या सीखा, चीज मैं समरी लिख दूं इसमें, समरी में जो सरफेस पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो ई डॉट ए आर या नॉर्मल वेक्टर, और पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस डेल डॉट पोलराइजेशन। और जब आप फ्री चार्ज ऐड करोगे तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी होगा, ये होगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन ई प्लस पोलराइजेशन। ये मैंने सीखा, क्लियर। तो यही था इसका समरी। तो आपने सीखा पोलराइजेशन कब होगा, जब आप उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो चार्ज का मूवमेंट होगा, डायपोल क्रिएट हो जाएगा और वो पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।